ये जो सवाल दिया गया है ये बहुत ही सरल सवाल है। आप तो कहोगे मैं तो आसान में बोलता हूँ, चलो ठीक है, नहीं बोलता, बहुत कठिन सवाल है। बस खुश रहो आप लोग। चलो देखते हैं कि ये लगे कैसे। तो क्या कह रहा है, एक ठोस लकड़ी का खिलौना एक अर्धगोलीय आधार पर समान आधार त्रिज्या के शंख को रखकर बनाया गया है। यानी गोले, अर्धगोले के ऊपर शंख को रखा गया है। देखो बहुत कठिन सवाल है भाई। अरे भाई डरो मत, सवाल कठिन कोई नहीं होता है। ये मान लो अर्धगोला है, थोड़ी ड्राइंग मेरी कमजोरी है लेकिन कोई बात नहीं, एडजस्ट करो। ये हो गया अर्धगोला। अब कह रहा है कि समान आधार त्रिज्या के शंख को रखा गया है। अब इसके ऊपर एक शंख को रख दिया गया है। ये लो, हमने एक शंख रख दिया और ये लो, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जो गोला होता है उसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर ही होती है। यानी इसको इधर कर लो या इधर कर लो या इधर कर लो या इतना ही इधर बढ़ा लो, मतलब पूरा गोला हो तो वो त्रिज्या होती है, ठीक है। फिलहाल छोड़ो। अभी क्या है कि एक ठोस लकड़ी, ये अर्धगोला हो गया, ठीक है। अर्धगोले की त्रिज्या 3.5, यानी कि ये आधी त्रिज्या हो गई 3.5 सेंटीमीटर। समझाने के लिए समझो ध्यान से, ठीक है। तथा खिलौने को बनाने में लगी लकड़ी का कुल आयतन इतना है। खिलौने की ऊंचाई वैसे तो वो इतनी हुई, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, लेकिन इसमें दो ऊंचाई शामिल है। एक तो ये इतना शामिल है, ये तो गोले की त्रिज्या ही है इतनी, ठीक है, यहाँ पे और ये एक इतनी ऊंचाई शामिल है। ये है शंख की ऊंचाई, जो कि पूरे सवाल में कहीं दी नहीं गई है। तो सबसे पहले हमें शंख की ऊंचाई निकालनी होगी, और शंख की ऊंचाई जब निकल आएगी उसी में अर्धगोले की त्रिज्या जोड़ देंगे, तो पूरी यानी कि खिलौने की ऊंचाई निकल आएगी। बस इतना करना है। अब देखिए ध्यान से, अगर ऐसा चित्र बन जाए और अगर पूछे आपसे आयतन, तो शंख का आयतन निकालना, अर्धगोले का आयतन निकालना, जोड़ देना, पूरे खिलौने का आयतन निकल आएगा। मैंने ये आपको ट्रिक बता दिया है। अब देखिएगा ध्यान से कि माना शंख की ऊंचाई या शंक्वाकार भाग की ऊंचाई लिख लो, चाहे शंकु की ऊंचाई लिख लो। फिलहाल यहाँ पे शंक्वाकार भाग है, तो शंक कार, ये आधा का यहाँ पे शंक्वाकार भाग की ऊंचाई हमने मान लिया h, ठीक है। और ये सेंटीमीटर वगैरह वही रहेगी जो सवाल में होता है, जैसे सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर ही होगी। अब अर्धगोले की त्रिज्या वो तो दिया ही हुआ है ना, तो अर्धगोले की त्रिज्या, ये देखा गया आधार समान आधार त्रिज्या के शंख को रखकर बनाएगा। अर्धगोले की त्रिज्या इतनी है। अब शंख की भी त्रिज्या यही होगी, यानी कि शंख की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या r और वही 3.5 सेंटीमीटर है। इतनी हो गई ये अर्धगोले की त्रिज्या, और शंख की त्रिज्या दोनों त्रिज्या बराबर हैं। ये देखो इसी के ऊपर बैठे हुए हैं दोनों, ये ऊपरी हिस्सा है अर्धगोले का और इसके ऊपर ये शंकु बैठा हुआ है। क्लियर। अब बस, अब मुझसे मत कहना कि कुछ गड़बड़ है। देखो ध्यान से कि खिलौने को बनाने वाली लकड़ी का आयतन, मैंने आपसे क्या कहा था, शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन। शंक्वाकार भाग का आयतन प्लस अर्धगोले
अर्ध गोले का आयतन। अब ध्यान से समझिएगा, एक छोटी सी बात फिर से बता दे रहा हूँ, ये लिखेंगे तब भी जब पूरे का आयतन पूछा जाएगा। अब जो जो दिया होगा वो लगा देंगे। अगर अब देखो इसमें इधर वाला दिया हुआ है और इधर वाला कुछ पूछ रहा है, जैसे कि इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। अगर मान लो इधर का टोटल दिया हो तो अर्ध आयतन आपका निकल आएगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं होगी। इसी हिसाब से वो सवाल भी लग जाएगा। तो शंकु का भाग का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और h होता है, और इसका होगा अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यू, ये होता है सूत्र। अब इस सूत्र का हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, 1/3 तो कॉमन मिल जाएगा, हम लोगों को मिल जाएगा। तो 1/3 ले लिया हमने कॉमन, पाई कॉमन मिलेगा 2 बार, क्या है आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर कॉमन मिलेगा, यहाँ बचा h, यहाँ बचा 2, और आर स्क्वायर कॉमन लिया है ना, तो एक बार आर बचा है ये। और खिलौने का टोटल आयतन देखिएगा दिया हुआ है हमारे सवाल में, ये देखिए आपको हल्का सा नज़र आ रहा होगा, ये 166 सही 5/6, ये हम बराबर में लिख लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है खिलौने को बनाने वाली लकड़ी का आयतन, इसकी जगह पे लिखेंगे इसके बराबर में 166 सही 5/6 बराबर। अब यहाँ पे इतने का मान रख देते हैं, तो 1/3 गुणे 22/7 ये पाई का मान है, और आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर 3.5 है, यानी 3/5 का स्क्वायर, और दूसरे कोष्टक अंदर ये वाला जो कोष्टक है, h हमारा मालूम नहीं है, और 2 गुणे आर हमारा 3.5 है। क्लियर हो रहा है, इतना कठिन तो नहीं लग रहा, ठीक है। अब 6 छंग 36 का 6 हासिल 3, 6 छंग 36 और 3 39 का 9 हासिल 3, 6 कन 6 और 3 9, इसकी गुणा करते हैं और ये 5 जोड़ देते हैं, ये नियम होता है अंश वालों को, यानी कि ऐसे सही वालों को सही करने का, और नीचे 6 रहेगा बराबर। अब देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा और बढ़िया कर लेते हैं, 1/3 गुणा 22/7 गुणा, इसको लिखते हैं 2 बार 3.5 क्योंकि स्क्वायर लगा इसलिए 2 बार, अगर क्यू लगा हो तो 3 बार लिखते हैं, और इसको लिख लेते हैं h प्लस 3.5 दूना 7। अब देखिए इसका पॉइंट हटाया, नीचे 10 बढ़ाया, इसका पॉइंट हटाया, नीचे 10 बढ़ाया, यानी 10 से अगर भाग करेंगे तो 3.5 आएगा, 3.5 आएगा। अब देखो ध्यान से, 7 पंचे होता है 35, 5 हो गया, और 5 कन 5, 5 दूनी होता है 10, इतना हो गया, और 2 से काट देंगे हम 11 आएगा, ये 11 इतना हो गया। अब अभी और कटेगा, और 5 से काटेंगे इसको, तो 5 सत्ते हो जाएगा 35, और 5 दूनी हो जाएगा 10। अब क्या बचा, अब देखेगा बचा क्या है, ये जोड़ लो इधर, तो 96 996 5 जोड़ेंगे तो 1001/6, और इधर ये 11 एकन 11 सते 77/3 और दूनी 6, और कोष्टक के अंदर h प्लस 7 इतना आ गया। आप पास हमारा सवाल लगने वाला है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। हम चाहें तो इसको यहीं पे से काट सकते हैं, ठीक है, नहीं मानते हो कोई बात नहीं, छोड़ दो। h प्लस 7 ऐसे लिख लिया हमने, h प्लस 7 बराबर में 1001/6 है, गुणा में ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो 6 ऊपर आया 77 नीचे गया। अब देखिए 6 6 कट गया, 11 सते 77,
और 11 नेम 99, 100 में से 99 का 1 बचा, वो 11, 11 इक्कन 11। अब 91 आ गया, 7 से 91 कटता नहीं था, देखते हैं। 7 इक्कन 7 और 7 इक्कन 7, बचे 2 हो गए 21, 7 या 21, 13 आ गया। यानी h + 7 = 13। अरे वाह, सवाल तो बहुत सरल हो गया। अब तो h = 13 - 7 = 6। यह आ गया है सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? शंख की ऊंचाई। तो अतः खिलौने की ऊंचाई, अतः खिलौने की ऊंचाई, शंख की ऊंचाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर आ गया। और अर्धगोले की ऊंचाई कितनी है? क्योंकि खिलौने की ऊंचाई h + r होगी ना, तो 3.5 सेंटीमीटर है। तो लगा भी सकते हो सूत्र खिलौने की ऊंचाई, ये सूत्र यहाँ के हिसाब से, ये टोटल ऊंचाई होगी, ये h होता है, ये r है, तो h + r होगा। तो h हमारी कितनी आ गई? आपने अभी देखा, h हमारी 6, r हमारा 3.5 है, तो 6 और 3 9, और आधा बचा तो 9.5। तो सेंटीमीटर खिलौने की ऊंचाई इतनी आ गई, 9.5, 9.5 सेंटीमीटर। तो सवाल भले कितना भी लंबा लगा हो, लेकिन सवाल बहुत सरल था। तो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।